ये कहानी है एक सीरियल किलर की, जिसके नाम के आगे सीरियल किलर का टैग सिर्फ 8 साल की उम्र में ही जुड़ गया था, और जिसके नाम पर दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। बिहार में एक जगह है बेगूसराय, और इसी बेगूसराय जिला में एक मुसहरी नाम का गांव है। इस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, और उसी परिवार के बगल में उनके छोटे भाई का भी परिवार रहता था। साल 2006 में उस परिवार में एक अजीब घटना हुई। 6 साल की बच्ची अचानक से गायब हो गई, मगर इस घटना की खबर उन्होंने पुलिस को नहीं दी, पर पूरे गांव में यह बात फैल गई। खैर, इसके बाद कुछ वक्त बिता और 6 महीने बाद उसी परिवार की एक 8 महीने की बच्ची भी अचानक से गायब हो गई, और यह बात भी पुलिस तक नहीं गई, मगर यह खबर भी गांव के लोगों के बीच फैल गई। अब गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही गांव के एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हो चुके थे। इसके बाद सिर्फ 3 महीने ही बीते थे, और साल 2007 में उसी गांव से एक और 6 महीने की दूध पीती बच्ची गायब हो गई। पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जो बच्ची गायब हुई वो उस परिवार की नहीं थी, जिस परिवार के पहले भी 2 बच्चे गायब हुए थे, बल्कि वो बच्ची एक दूसरे परिवार की थी। जहां यह परिवार रहता था, जिसके 2 बच्चे गायब हो चुके थे, उनके पड़ोस में ही चुन चुन देवी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी एक 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू। चुन चुन देवी अपनी बेटी को वहीं पास के ही प्राइमरी स्कूल में छोड़कर कुछ काम से बाहर गई थी। थोड़ी देर बाद जब वापस स्कूल में लौटी तो देखा कि खुशबू गायब है। उसके बाद चुन चुन देवी पूरे गांव में चारों तरफ उसे ढूंढती है, तमाम रिश्तेदारों से पूछती है, पर खुशबू का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर वो पुलिस स्टेशन जाकर खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है। अब यह पहली बार हुआ था कि गांव से किसी बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची थी। इसके बाद गांव में पुलिस आती है। वह भी खुशबू को इधर उधर ढूंढती है और लोगों से पूछताछ करती है, और इस दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि इस गांव से पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं, और वो दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। तो पुलिस अब उस परिवार के पास पहुंचती है और खुशबू के बारे में पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद वो परिवार अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सदा को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर खुशबू के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वो यही है। पुलिस को यह बहुत अजीब लगता है कि आखिर एक 8 साल के बच्चे को कैसे सब कुछ पता होगा, मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो क्या पता इस बच्चे के जरिए कोई सुराग मिल जाए। जब पुलिस उस लड़के से खुशबू के बारे में सवाल करती है तो वो हंसने लगता है। फिर हंसते हुए बोला कि हाँ, मुझे पता है। अब पुलिस ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि खुशबू कहाँ है, तो वो फिर कुछ नहीं बोला और बस उनके सवाल पर हंस रहा था। और थोड़ी देर बाद कहा कि अगर मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं सब बताऊंगा। अमरजीत की बात सुनकर पुलिस वाले ने उसके लिए बाहर से एक बिस्कुट का पैकेट मंगाया और उसे दिया। उसके बाद पुलिस ने फिर पूछा कि अब बताओ खुशबू कहाँ है। तो बिस्कुट खाते खाते अमरजीत बोला कि मैंने उसे मारकर सुला दिया है। ये बात सुनकर पहले तो पुलिस वालों को बिलीव नहीं हुआ कि यह क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने अमरजीत से दोबारा पूछा तो उसने दोबारा भी यही बात बोली। इसके बाद अमरजीत पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उसे प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर ले गया, और वहां एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मैंने उसे यही सुलाया था। पुलिस ने वो घास वगैरह हटाई तो उसमें से खुशबू की लाश निकली। इसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत को खुशबू का मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। मगर अमरजीत अब भी हंस रहा था। शायद उसे कुछ पता ही नहीं था कि यह पुलिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है और कानून क्या है। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान पता चला कि जो वो 2 लड़की उस परिवार से गायब हुई थी, उसका मर्डर भी उस अर्शदीप ने ही किया था। ये सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 8 साल का एक सीरियल किलर बैठा था जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था, जिनमें से 2 मर्डर उसने अपनी ही परिवार के लोगों का किया था। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के माँ बाप से पूछताछ की तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हाँ, अमरजीत ने 2006 में पहला कत्ल अपने चाचा की 6 साल की लड़की का किया था, और तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल थी।
उन्हें पता भी चल गया था कि मर्डर अमरजीत ने ही किया है, क्योंकि जब उन्होंने अमरजीत से पूछा तो उसने बिना छुपाए सब कुछ बता दिया था। फिर उसके करीब 6 महीने बाद अमरजीत ने अपनी खुद की ही 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया था। उसके बाद पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि अगर आपको पता था कि ये दोनों मर्डर अमरजीत ने ही किए हैं तो आपने इसकी खबर पुलिस में क्यों नहीं की? तो अमरजीत के माँ बाप ने बताया कि जब उसने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया तो हमें लगा कि शायद उसने अनजाने में ही आपसी लड़ाई में उसका मर्डर कर दिया होगा, इसलिए हमने अमरजीत को समझाकर छोड़ दिया। मगर जब उसने अपनी बहन को मारा तो इसके बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पटाई की, तो वो बोला कि आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगा, इसलिए हमने उसे एक बार और माफ कर दिया। और क्योंकि मरने वाला और मरने वाले हमारे ही परिवार के थे, इसलिए हमने इसे एक पारिवारिक मामला मानते हुए पुलिस में इसकी कोई कंप्लेंट नहीं की। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस को लगा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसे साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने यह बताया कि अमरजीत दिमागी बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसको किसी को तकलीफ में देखने, दर्द में देखने में बहुत खुशी होती है। उसे पता ही नहीं था कि वो किसी का खून कर रहा है, ना तो उसे यह पता था कि किसी की जान लेना क्या होता है। इन सब के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया, और क्योंकि वो एक नाबालिग था और उसे जेल में हार्डकोर क्रिमिनल के साथ नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। और क्योंकि वह नाबालिग था, इसलिए उसको पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया गया। मगर अमरजीत का जो जन्म हुआ था वह साल था 1998, तो इस हिसाब से 2016 में 18 साल की उम्र में उसे वहां से भी आजाद कर दिया गया होगा। पर अब भी वो कहाँ है, किस हालत में है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मगर इस घटना ने अमरजीत सदा का नाम न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर में दर्ज कर दिया। और आज भी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर का रिकॉर्ड अमरजीत सदा के नाम पर ही दर्ज है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें।